आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि देश के सबसे बेस्ट एमबीए इंस्टीट्यूट आईआईएम में एडमिशन कैसे लें। इसमें हम ये टॉपिक कवर करेंगे। आईआईएम क्या है, कैट एग्जाम क्या है, कैट की प्रिपरेशन और सिलेबस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फॉर्म्स कब आउट होते हैं, फीस कितनी है, आईआईएम की ब्रांचेस कितनी है और ऐसी ही बहुत सी डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाए, लेकिन वीडियो को देखिएगा जरूर, क्योंकि ये वीडियो आपके करियर के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोजुकेशन। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट टॉपिक जो है कि आखिर आईआईएम क्या है। तो दोस्तों, आईआईएम मीन्स इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली ये मैनेजमेंट स्कूल्स हैं जहाँ पर आपको एमबीए की डिग्री दी जाती है। इसकी ब्रांचेस बहुत सी हैं पूरी कंट्री में। ये बेस्ट इंस्टीट्यूट माने जाते हैं एमबीए के लिए। इसकी ब्रांचेस वगैरह के बारे में हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं अपने अगले टॉपिक पर कि कैट क्या होता है। तो दोस्तों, कैट यानी कि कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट एक एंट्रेंस टेस्ट होता है जो कि आपको क्लियर करना होता है अगर आप एमबीए में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो जितने भी आईआईएम्स हैं वो सभी एमबीए ऑफर करने के लिए आपके कैट के स्कोर ही देखते हैं और उसी हिसाब से आपको एडमिशन मिलता है। और सिर्फ आईआईएम ही नहीं, बल्कि कई और मैनेजमेंट स्कूल्स जो हैं वो कैट के स्कोर को एक्सेप्ट करते हैं और उसी के बेसिस पर आपको एमबीए में एडमिशन देते हैं। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, आखिर कौन कौन से स्टूडेंट्स कैट का पेपर दे सकते हैं। सो नंबर 1 पॉइंट इज कि आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, यानी कि आपके कम से कम 50% नंबर तो आने ही चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में। अब ये ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में हो सकती है, चाहे बीकॉम हो, बीएससी, बीए, कुछ भी हो, आप स्टिल एलिजिबल हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप फाइनल ईयर में हैं तब भी आप ये पेपर देने के लिए एलिजिबल हैं, यानी अपने फाइनल ईयर्स में भी आप लोग ये पेपर दे सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्म्स एंड नोटिफिकेशन की। तो दोस्तों, अगस्त के अराउंड कैट की नोटिफिकेशन आउट हो जाती है, यानी कि अगस्त में फॉर्म्स आ जाते हैं और नवंबर दिसंबर तक आपका ये पेपर रखा जाता है। तो आपको 2-3 महीने का बीच में गैप मिलता है एंड नवंबर दिसंबर में इसकी डेट आती है, उसी में पेपर रखा जाता है। अब बात करते हैं कि एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा है। तो दोस्तों, ये पेपर ऑनलाइन होता है। आपको कंप्यूटर में एमसीक्यू टिक करने होते हैं और जो डिस्क्रिप्टिव आंसर होते हैं वो लिखने होते हैं, यानी कि टाइप करके लिखने होते हैं। फिर उसके बाद पेपर में आपके टोटल 4 सब्जेक्ट आते हैं: इंग्लिश, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो यही 4 बेसिक सब्जेक्ट हैं, इसी की आपको प्रिपरेशन करनी होती है। हर सही आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और हर गलत आंसर के लिए आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। और अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते ही नहीं है, यानी कि क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो उसके लिए किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उस पर आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। एक बार फिर से बताती हूँ, अगर आपका आंसर सही है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, अगर आंसर गलत है तो 1 मार्क्स कम हो जाएगा, कट जाएगा, और अगर आपने आंसर किया ही नहीं है तो फिर कोई भी मार्क्स कम नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों, ये जो 4 सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए, इनको टोटल 3 सेक्शन में बांटा जाता है। सेक्शन 1 होता है वर्बल एबिलिटी का, सेक्शन 2 होता है डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग का, एंड सेक्शन 3 होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। अब फर्स्ट सेक्शन में आपको टोटल 18 एमसीक्यूज आते हैं एंड 8 डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको टाइप कर पैराग्राफ फॉर्म में लिखना होता है, टिक मार्क नहीं करना होता। सो 18 + 8 टोटल 26 क्वेश्चंस आते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन होता है 3 मार्क्स का, तो उसी हिसाब से 26 क्वेश्चंस हो गए 78 मार्क्स के। मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। सेक्शन 1 यानी वर्बल एबिलिटी में टोटल 26 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 18 क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यूज एंड 8 क्वेश्चन होते हैं नॉन एमसीक्यूज, यानी कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा सेकंड सेक्शन डाटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग का, जिसमें आपको अगेन 24 क्वेश्चंस आते हैं एंड 18 इसमें एमसीक्यूज होते हैं एंड 6 डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। फिर सेक्शन 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, जिसमें टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं 26, उसमें से 18 क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यूज टाइप एंड 8 क्वेश्चन होते हैं डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आपको खुद से लिखना होता है। दोस्तों, इन सभी सेक्शंस को करने के लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम मिलता है और आप एक सेक्शन कंप्लीट करने के बाद ही दूसरे सेक्शन में जा सकते हैं। जैसे ही आपका एक सेक्शन कंप्लीट होगा, उसके बाद ही स्क्रीन पर आपका नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा और उसके साथ ही टाइम भी स्टार्ट हो जाएगा।
आई होप दोस्तों आपको कैट के बारे में सब कुछ समझ आ चुका है। दोस्तों अगर IIM की बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, आपके कैट के स्कोर के हिसाब से ही आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। आपने जितना ज़्यादा परसेंटाइल स्कोर किया है उतने ही अच्छे IIM में आपको एडमिशन मिल पाएगा। एट प्रेजेंट इंडिया में टोटल 20 IIMs हैं, जिसमें IIM अहमदाबाद को बेस्ट माना जाता है। उसके बाद आता है IIM बेंगलोर, कैलकाटा, लखनऊ एंड सो ऑन। अगर बात की जाए IIMs की टोटल सीट के बारे में तो ये लगभग 4 to 5,000 के आसपास है। ये एक सीट्स का अप्रोक्सीमेट आइडिया है। आप एग्जैक्ट सीट्स जानना चाहते हैं तो कॉलेज की वेबसाइट पर लॉगिन कीजिए और वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स अच्छे से मिल जाएंगी। दोस्तों अगर फीस की बात की जाए तो ये लगभग 25 से 28 लाख रुपीस हैं। ये भी अगेन कॉलेज पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा IIM मिल रहा है, उसी हिसाब से फीस आप लोग इसकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल एड भी ऑफर की जाती है, तो अगर आपको फीस में प्रॉब्लम आती है तो आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। कैट का स्कोर ही एक ओनली क्राइटेरिया नहीं होता है। आपका कैट के स्कोर आने के बाद एक पर्सनल इंटरव्यू भी लिया जाता है और उसी बेस पर मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। फिर उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो कांग्रेचुलेशंस, आप IIM में सिलेक्ट हो गए हैं। सो दोस्तों ये है MBA में एडमिशन लेने का बेसिक सा एडमिशन प्रोसेस। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ समझ आ गया होगा कि कैट क्या होता है और IIM में एडमिशन आखिर मिलता कैसे है। स्टिल अगर मैंने कोई टॉपिक छोड़ दिया है या आपकी कोई और कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर दें।